हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ऋषि जोशी एंड आज से हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो जब ज्योग्राफी की बात आती है तो ज्योग्राफी को मेनली 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, इंडियन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। नाउ ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम मेनली बात करते हैं हमारे जो भी हमको सामने से प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। फिजिकली हम जिन चीजों को देखते हैं लाइक माउंटेन्स हो गए, लैंड मास, ओशियंस, इन सब चीजों के बारे में जो हमको डायरेक्टली हमको दिख रहा है उन चीजों के बारे में हम इसमें देखते हैं। ठीक है। एंड वर्ल्ड मैपिंग में इसको बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में देखा। लाइक हमने यहाँ पे माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो वही माउंटेन्स हमारी वर्ल्ड में कहां पर स्थित है। ठीक है, तो इसी चीज को मैप करने के लिए हम वर्ल्ड मैपिंग करते हैं। ओके, नाउ देखो इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी भी बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी को हम यहाँ पे इम्प्लाई करते हैं ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। एंड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम मेनली बात करते हैं पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं इन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ना क्वेश्चन आता है इन सभी पार्ट्स में से हम सबसे पहले किस पार्ट को कवर करें। हम फिजिकल ज्योग्राफी करें, वर्ल्ड मैपिंग करें, इंडियन ज्योग्राफी करें या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी करें। तो देखो सभी ये गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती करी थी, वो रैंडमली कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमको ऐसा नहीं करना है, हम स्टार्ट करना है हमको फिजिकल ज्योग्राफी से। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमको वर्ल्ड मैपिंग भी करनी है, या फिर हम पहले फिजिकल ज्योग्राफी कर लें, देन उसके बाद हमको वर्ल्ड मैपिंग करनी है, एंड देन हम आएंगे इस पे इंडियन ज्योग्राफी पे, एंड लास्ट ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे। तो ये होगी हमारी क्रोनोलॉजी जिसपे हम इसको पढ़ेंगे। नाउ देखो इस पे हम अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो इसका जो नेचर होता है मेनली कॉन्सेप्चुअल एंड स्टैटिक होता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें फाउंडेशनल जो भी बातें होती हैं, जो हमारी ज्योग्राफी है उसकी फाउंडेशनल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम इस पे पढ़ते हैं। इसमें जो कोर फोकस किया जाता है, हम पढ़ते हैं इसमें लैंड, वाटर एंड एयर के बारे में, या फिर अगर हम बात करें ज्योग्राफी की लैंग्वेज में लिथोस्फेयर, ओशियनोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। ओके, तो अगर हम इसका करंट अफेयर्स के साथ रिलेवेंस देखें तो देखो करंट अफेयर्स में हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक भी किया जाता है, बट इसका काफी कम इस पे रिलेवेंस रहता है। ठीक है, करंट अफेयर का हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है इससे काफी कम रिलेवेंस रहता है। नाउ अगर हम इसमें सेकंड बढ़ाएं वर्ल्ड मैपिंग की ओर, तो वर्ल्ड मैपिंग बेसिकली एक डायनामिक सब्जेक्ट है। इसमें हमको क्या पढ़ते हैं, हम इसमें हम मेनली कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। एंड इसका जो करंट अफेयर्स से जो लिंक है, इसका जो रिलेवेंस है वो एक्सट्रीमली हाई है। ठीक है, लाइक रिसेंटली जो प्लेसेस न्यूज में रहती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखते हैं, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। नाउ अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, तो इंडियन ज्योग्राफी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी का ही एक अप्लाइड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम इंडियन रीजन के बारे में जो भी हमारी यहाँ पे फिजियोलॉजी होगी इसकी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक जैसे देखो यहाँ पे नेशनल टैक्सोनॉमी, लाइक जैसे वाइल्ड लाइफ हो गई, जो वाटर रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गई, तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। एंड अगर हम इसका करंट अफेयर्स से रिलेवेंस देखें तो वो मीडियम टू हाई है। ओके, नाउ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल और डायनामिक टॉपिक दोनों का इसमें मिक्स है। ठीक है, इसमें मेनली बात करते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट एंड इकोसिस्टम के बारे में। एंड अगर हम इसका करंट अफेयर्स से रिलेवेंस देखें तो वो एक्सट्रीमली हाई है। जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं उनके बारे में हमको उसमें देखना है। ओके, नाउ देखो स्टार्ट करते हैं हम इसमें फिजिकल ज्योग्राफी से। सो एज ऑब्वियस मैंने आपको पहले बताया, हम फिजिकल ज्योग्राफी में बात करते हैं मेनली लैंड के बारे में, वाटर के बारे में एंड एयर के बारे में। ठीक है, तो यानी कि लैंड यानी कि हमारा लिथोस्फेयर, यानी कि हमारी जमीन के अंदर क्या चीजें हो रही हैं। वाटर यानी कि जो हमारा ओशन है, ओशन के नीचे क्या हो रहा है, ओशन में क्या हो रही है चीजें। एंड लास्ट वन क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि हमारे जमीन के जस्ट ऊपर, ठीक है, हमारी हवा में क्या चीजें चल रही है, हमारा क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, तो ये 3 हमारे मेन अलग अलग पार्ट्स हो गए फिजिकल ज्योग्राफी के। ओके, नाउ थोड़ा डीपली इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से मेनली हमारे लिथोस्फेयर, ओशनोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी में आता है। तो लिथोस्फेयर में बेसिकली हम पढ़ते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। ठीक है, और मेनली जो क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई एक्सेट्रा, इन सब चीजों के बारे में अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सेकंड हम अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, वॉल्केनोज कैसे उसमें इरप्ट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस लाइक वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, ठीक है, वोल्केनिज्म हो गया, डिपोजिशन हो गया, इन सब चीजों के बारे में बेसिकली जियोमॉर्फिक प्रोसेस में देखते हैं। एंड लास्ट वन हम लैंडफॉर्म्स के बारे में देखते हैं, लाइक जैसे
ट्रेंचेस क्या होती हैं, ठीक है, रिजेस क्या होते हैं, लेगून्स क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लैंडफॉर्म्स में पढ़ते हैं। ओके, नाउ ओशियोनोलॉजी, ओशियोनोलॉजी में बेसिकली जो ओशियंस हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखेंगे, ठीक है। रिलीफ फीचर्स हो गया, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ओशन करंट्स, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, इन सब चीजों के बारे में बेसिकली इसमें पढ़ेंगे। एंड लास्ट में क्लाइमेटोलॉजी, इसमें हम एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, कैसे एटमॉस्फेयर इसमें फॉर्म हुआ, ठीक है, एयर सर्कुलेशन मॉडल्स, साइक्लोन्स, इन सब चीजों के बारे में बेसिकली मॉनसून हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, ना हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे यहाँ से। तो देखो, फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे जो बेस्ट रिसोर्सेस हैं वो है हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी प्लस जीसी लोगों की फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ देखो, इस पे लिथोस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोलॉजी तीनों इसमें क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हमको इसी बुक से पढ़ना है, देखो इसका एक रीजन ये है क्योंकि यूपीएससी जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहा है। ये 2025 का प्रीलिम्स का पेपर है। तो अगर आप इस पे क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो देखो इस पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इस पे, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। सो अगर हम क्लास 11 की एनसीईआरटी देखें, ठीक है, तो उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, तो इस पे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला ये जो टॉपिक है, इसके अंदर ये लाइन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स ऑफ ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। एंड सेकंड देखो, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या था यहाँ पे पेपर का, द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। यहाँ पर देखो प्लेसर डिपॉजिट्स वाला टॉपिक, इसमें क्या लिखा है देखो, द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राजील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। एंड थर्ड अगर हम इसमें इसका स्टेटमेंट देखें, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट इंडिया नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मास इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सेम यही डिट्टो कॉपी पेस्ट हो रखा है, द गोंडवाना सिस्टम सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे डायरेक्ट किस में मिल रही है, एनसीईआरटी में मिल रही है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमको जो मेन बुक है हमारी ज्योग्राफी का, जो फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने की, वो है क्लास 11 की एनसीईआरटी। ना देखो, जीसी लियोंग के बारे में अगर हम बात करें तो जीसी लियोंग बेसिकली एक थोड़ा सा एडवांस है, इससे हमको इसमें ज्यादा डिटेल्स दी गई है, बट ये बुक को हमको पूरा नहीं पढ़ना है। देखो अगर हम यहाँ पे हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे पढ़ा मिड ओशनिक रिजेस क्या होती हैं, ठीक है, तो हमको इसके बारे में अगर थोड़ा और डिटेल चाहिए तो वो हम कहाँ जाएंगे, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। सो इस टाइप से हमको टॉपिक वाइज हमको इस बुक को कवर करना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ हमको इसमें से टॉपिक उठाना है, इसको पढ़ना है, देन उसकी थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए हमको सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना है। ओके, नाउ देखो एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका थॉरो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ना है। नाउ देखो एनसीईआरटी का क्या सीन है, ये है बेसिकली बड़े बड़े पैसेजेस में इसको दिया रहता है, ठीक है, हमको पूरा इसको ऐसे पढ़ना होता है। तो कभी कभी हमको इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारे मन में क्या सवाल आता है, अरे कहना क्या चाहते हो। तो इसी इश्यू को सॉल्व करने के लिए मैं आपको जो एनसीईआरटी में ये पैसेज फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं इसमें डिफाइन करूंगा। देखो वही चीज है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स, ठीक है, फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैच विद वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, टिलाइट गोंडवाना सिस्टम इंडिया हैव काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस, ठीक है। एंड क्या आ रखा था नेक्स्ट, देखो यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट्स को लेकर स्टेटमेंट आया था, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सोर्स रॉक एंड प्रेजेंस ऑफ सोर्स रॉक इन ब्राजील, ठीक है। तो सेम वही चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। नाउ देखो हम आगे बढ़ते हैं इस पे वर्ल्ड मैपिंग में। ओके, ना वर्ल्ड मैपिंग में बेसिकली हमको आर्कटिक, इंडिया, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, इन सब कॉन्टिनेंट्स को, इन सभी जो एरियाज हैं, रीजन्स हैं, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। और हमको मेन जो भी प्लेसेस इन न्यूज हैं उनको हमको मेनली ज्यादा उसको फोकस करना। ओके, ना अगर हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन, इसकी फिजियोग्राफी क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन, बेसिकली इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम क्या किसके बारे में बात करेंगे, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं, इसके जो नाइबर्स हैं, टाइम जोन्स क्या है इंडिया में, वो देखेंगे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली बात की जाएगी हिमालयाज, प्लेन्स, प्लेटूज, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड एक्सेट्रा,
वहीं ड्रेनेज सिस्टम में हम देखेंगे रिवर्स के बारे में, ड्रेनेज पैटर्न क्या है यहाँ पे, क्लाइमेट में मेनली हम बात करेंगे मानसून की, अल नीनो, ला नीना, ठीक है, सॉइल्स कैसे फॉर्म हो रही है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सॉइल्स में, ठीक है, सॉइल को लेकर क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनके, एंड नेचुरल वेजिटेशन में कौन जो फॉरेस्ट टाइप है इंडिया में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ये सब चीजों के बारे में हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे। ओके, नाउ देखो अगर हम रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी का जो मेन रिसोर्स है वो है क्लास 8th, 9th, 11th एंड 10th, ठीक है। 10th का बेसिकली एक चैप्टर है जो कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करता है, ठीक है। ना देखो इस पे क्या क्या हमारा, देखो इंडियन ज्योग्राफी में हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल्स, ठीक है। तो मेन हमको इसमें ये 3 यूनिट्स हमको इसको कवर करनी है। अब देखो मेन बुक तो हमारी रहेगी इस पे क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, नाउ इसकी अगर आपको लैंग्वेज थोड़ा हार्श लग रही है तो आपको क्या करना है, अगर जब आप यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको ड्रेनेज सिस्टम को मेनली यहाँ पर से इसकी जो बेसिक सिंपल लैंग्वेज में छोटी कक्षा में होती है जो हमको उसको पढ़ लेंगे। सेम अगर हम यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्लाइमेट को पढ़ने से पहले अगर इसकी बेसिक सी नॉलेज देख लेनी तो हमको ये क्लाइमेट वाला चैप्टर देख लेना है। सॉइल्स अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो अगेन वही यहाँ पे देखो अपनी क्लास 8th की एनसीईआरटी हमको सॉइल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो सिमिलरली हमको जो भी टॉपिक्स पढ़ना है उसका अगर हमको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में देखना है तो उस चीज के लिए हमको बेसिकली 8th एंड 9th की एनसीईआरटी देखनी है। ओके, ऑल्सो 10th की एनसीईआरटी अगर हम यहाँ पे देखें द कंटेम्पररी इंडिया सेकंड, इसमें भी देखो यहाँ पे क्या है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो चैप्टर नंबर 2 है वो बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी के लिए, बाकी ये सब तो अपने क्या है अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी बिलोंग कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लाइक पॉपुलेशन के बारे में, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब टॉपिक्स के बारे में हम इसमें देखेंगे। ना इसको कवर करने के लिए जो मेन रिसोर्सेज हैं वो मेन रिसोर्सेज क्या है आपने क्लास 8th, 10th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है, ठीक है। एंड इसमें भी जो हमारी 12th की 2 एनसीईआरटीज हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये मेन बुक्स हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले हम इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें क्या है देखो पॉपुलेशन, फर्स्ट यूनिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड थर्ड भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पॉपुलेशन के बारे में अगर हम देखेंगे, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन कंपोजिशन हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, यही चीजें अपने इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी भी है। तो इन दोनों को बेसिकली यहाँ पे लिंक करते हुए हमको पढ़ना है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लेके चैप्टर है, तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, क्लास 10th की एनसीईआरटी से इसका बेसिक नॉलेज ले लेंगे, देन हम जाएंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी के इस टॉपिक पर या फिर हम कहें इस यूनिट पर। सो हमको ऐसा नहीं करना है कि पहले हम पूरी क्लास 10th की एनसीईआरटी पूरी पढ़ लें देन हम जाएं क्लास 12th की एनसीईआरटी में। इंस्टेड हमको क्या करना है, हमको एक टॉपिक पकड़ना है क्लास 12th की एनसीईआरटी से, उसको पहले हमको पढ़ना है क्लास 10th की एनसीईआरटी से, देन हम जाएंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी में। नाउ एक इशू जो है, ठीक है, एक इशू जो है इस बुक को लेके, एनसीईआरटी की इन बुक्स को लेके, कि इनमें क्या है डाटा जो है वो अपडेटेड नहीं है ना। एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी एनसीईआरटी में एक टॉपिक है मिनरल्स, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसका जो डेटा है वो अपडेटेड नहीं है, तो हमको इसी चीज को कवर किससे करना है, करंट अफेयर्स से, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से हम इस ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए सायोनारा।